गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर अभी आप कोई भी वीडियो वगैरह या कोई भी अपडेट वगैरह नहीं डाल रहे हो, क्योंकि देखो एक्चुअली कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। इसलिए अगर आप देखोगे तो मैं अपना शॉर्ट्स, जो भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो शॉर्ट्स होता है उसको भी नहीं डाल रहा था, और साथ ही साथ देखोगे तो लॉन्ग वीडियोस को भी मैं अभी बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो अपकमिंग डेज आने वाले हैं वहाँ पर आपको बाकायदा अपडेट मिलेगा। आप लोग कनेक्टेड रहिए, और बाकी जो भी होता है ना वीकली मार्केट अपडेट या जो भी अपडेट्स वगैरह रहता है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर क्या हो सकता है, और जो पिछला हफ्ता बीता है अभी उसके अंदर अपने को एक स्ट्रांग रैली देखने को मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पास एक स्ट्रांग रैली अपने को पूरा ऊपर की ओर देखने को मिला, निफ्टी के अंदर भी और सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी। और ये सेम चीज मैंने अपडेट किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो हम लोगों का लाइव व्हाट्सएप चैनल है वहां पर, और स्क्रीनशॉट भी अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे आ रहा होगा कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत ऊपर की ओर हो सकती है। ये चीज मैंने ऑलमोस्ट ट्यूसडे के दिन ही देखोगे तो सुबह सुबह बता दिया था, लगभग जैसे ही मार्केट खुला था, क्योंकि गैप अप था और ये सारा चीज अगर आप देखोगे लगभग ट्यूसडे के दिन इस समय मार्केट इस पोजीशन पे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली 51,000 तक आ सकती है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन, अब देखो रैली तो आ गई, ट्यूसडे का दिन भी चल गया, बट इसके पीछे का रीजन क्या था मैं यहां पर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हो आप उसको भी समझ पाओ, और बाकी जो आने वाले हफ्ता है उसमें क्या करना है मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, अब चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो फ्रेंड्स, यहां पास जो एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, ठीक है, निफ्टी की बात करें तो देखो मार्केट यहां पास एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की ओर देता है, एक स्ट्रॉन्ग रैली, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। बट ये अप ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले अगर आप देखोगे थोड़ा सा 1 घंटे का खोल के 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलोगे तो यहां पास आपको क्या दिख रहा, अगर आप देखो यहां पास ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, एकदम ध्यान से देखना, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देखो यहां पास ये बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस सेम कैंडलस्टिक के बारे में मैंने पहले भी बताया है 1-2 वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि अपने को क्या करना है 2-3 चीजों को सीखना है, 2-4-5 कैंडलस्टिक्स को सीखना है। क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न का बुक खोलोगे ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक्स हैं, आपको हर चीज याद नहीं करना है, 2-4-10 कैंडलस्टिक जो अच्छे पावरफुल हैं, जिनका ऑलमोस्ट लॉजिक समझना है कि क्या बन रहा है कैसे बन रहा है, तो बस उसी को फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज अगर आप देखो यहां पास एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव था निफ्टी के अंदर, और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप खोल के देखना तो आपको भी समझ में आएगा। यहां पास देखो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेवल पे यहां पास देखो ये एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, मतलब यहां पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उसके बाद देखो ये बड़ी रेड कैंडल और ये 2-3-4 कैंडल्स को एक बार में एंगल्फ भी किया हुआ है, मतलब ये एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। बट ये पैटर्न कहां बन रहा है, ये एक बियरिश ट्रेंड में बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है। दैट मींस ये है लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न, इसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न। एक प्रकार का आप लास्ट सेल्स समझ सकते हो, या जो भी आपको जैसा भी समझ में आए, बट ये लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि बियरिश ट्रेंड में बियरिश एंगल्फिंग है। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग कहां बनता है, कई बार बताया हूं, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है, इस प्रकार से अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो हम यहां पास क्या देखते हैं, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बट यहां पास ये डाउन ट्रेंड के दौरान बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है, दैट इज अ लास्ट एंगल्फिंग, इसे हम क्या बोलेंगे, ये लास्ट एंगल्फिंग है। ठीक है, आप देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लोगों को क्या लगता है कि यार बियरिश ट्रेंड चल रहा है और यहां पर फिर से इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न बन गया है, तो मार्केट अब यहां से और ज्यादा बियरिश होके नीचे की ओर चल जाएगा। इसको बोलते हैं हाफ नॉलेज, एक गलत नॉलेज है। हर पैटर्न हर जगह काम नहीं करता है, कौन सा कैंडलस्टिक कहां काम करेगा ये आपको ट्रेंड और प्राइस एक्शन को रीड करके ही पता चलेगा, और इसी के लिए बोलता हूं कि अच्छे से सीखो, 2-4 चीजों को सीखो, अच्छे से सीखो। अब देखो आपको ये तो पता चल गया कि ये एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न था यहां पर। ठीक है, अब लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न के बाद अपने को ऐसा नहीं है कि तुरंत यहां से मार्केट ऊपर की ओर चल जाएगा, यहां से रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद अपने को क्या देखना है, मार्केट के अंदर रिवर्सल सिग्नल देखना, सर्च करना है। जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया,
इसके बाद एक यहाँ पास एक अलर्ट सिग्नल आया कि यहाँ पास यार एक बेरिश लास्ट एंगल्फिंग बन रहा है, और उसके बाद देखो एक डबल बॉटम भी यहाँ पास बनता हुआ दिख रहा है, लाइक अ डब्लू पैटर्न दिख रहा, डबल बॉटम। और देखोगे तो लगभग यहाँ पास आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह सारा चीज था, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पास देखो डबल बॉटम और पहले बॉटम पे यहाँ पास लास्ट एंगल्फिंग, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया मींस नेक लाइन, देखो एक स्ट्रॉन्ग मूव यहां से ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। बट सबसे अच्छा सिग्नल हमें अपने को कब मिला, जब आप यहां पास देखो आरएसआई को थोड़ा रीड करो, इस पर्टिकुलर मूव के दौरान एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखो। मैं वीडियोस कम डालता हूं, बट जब भी डालता हूं तो उसके अंदर छोटा छोटा चीज बहुत ही बताता हूं, जो आपको बहुत ही ज्यादा चीजों को समझने में मार्केट में मदद करेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखा करो, ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था फ्रेंड्स, उस समय देखो आरएसआई क्या कर रहा है, 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट ये जो मूव आया लास्ट एंगल्फिंग, एकदम ध्यान से देखो, ये लास्ट एंगल्फिंग बनने के बाद दिख रहा है, ये लास्ट एंगल्फिंग और फिर यहां पर ये डबल बॉटम डब्लू पैटर्न बना। इसके बाद जो यहां से ये जो मूव स्टार्ट हुआ, देखो यहां से ये मूव भी ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहां पर भी देखो एक मूव ऊपर की ओर आने की कोशिश किया है, बट ये देखो ये 60 के ऊपर नहीं जा पा रहे, मींस आरएसआई यहां पर 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा। बट इस पोजीशन पे सिग्नल आने के बाद ये जो मूव आया है, इसके बाद देखो आरएसआई यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता है और सीधे 60 के ऊपर कट के जा रहा, मतलब 60 के ऊपर जा रहा, इवन 70 लेवल्स को भी टच कर रहा। मतलब ये जो मूव है ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पास स्ट्रेंथ दिख रहा, आरएसआई क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा कि ये मूव में कुछ अलग बात है, जो इस मूव में बात नहीं थी, वो इस मूव में भी वो बात नहीं थी। अगर मैं थोड़ा सा और चार्ट को ऊपर ले चलूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब तुम ध्यान से देखो, इस मूव के अंदर भी ये बात नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेंथ वीक है, दिख रहे हो ना, आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा, दिख रहा। बहुत ही डीप में कहीं भी जाओगे ना, कोई भी आरएसआई का वीडियो, तो ये चीज नहीं बताएगा कोई, जो मैं बता रहा हूं। इस मूव को भी देखोगे तो ये भी आरएसआई 60 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। बट ये जो मूव आया है, ये मूव, इस मूव के बाद आरएसआई 60 को देखो यहां पर क्रॉस किया, इस पोजीशन पे देखोगे तो ये 60 के ऊपर जा रहा। अब चूंकि ये 60 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगा, अपने को प्राइस को भी इंडिकेट करना है। जैसे कि देखोगे तो यहां पास ऑलरेडी एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न भी यहां पास बना हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ 2-3 कंफर्मेशन अपने को पहले ही मिल गया था। उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, मींस अपने को कंफर्मेशन काफी हाई है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इनहैंस हो रही, मतलब पैटर्न, प्राइस और मोमेंटम सब कंफर्म कर रहा है कि ये जो मूव है, ये पर्टिकुलर मूव, अगर मैं बोलूं ए से लेके बी तक का जो मूव है, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब मार्केट दोबारा नीचे की ओर आना चालू करता है, यहां पास बार बार देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 40 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखो यहां भी 40 को नहीं क्रॉस कर पाया, यहां भी 40 को क्रॉस नहीं कर पाया, यहां भी देखो 40 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स स्ट्रॉन्ग है या बुल्स पावर गेन कर रहे हैं, क्योंकि आरएसआई 40 के नीचे नहीं जा रहा, और इस मूव ने यहां पास एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाते हुए 60 को भी ब्रेक किया और एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न भी यहां बन गया, ठीक है। तो ये 2-3-4 पैरामीटर्स जो बता रहा था कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब देखो जैसे ही मार्केट यहां पास ब्रेक करता है, ठीक है, यहां पर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया इस स्विंग हाई को, और देखो यहां से ब्रेक करने के बाद जो रॉकेट बना, ये सीधे रॉकेट यहां तक दिख रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव ट्यूसडे के दिन से स्टार्ट हुआ, और ट्यूसडे के दिन से ही मैंने एक अलर्ट डाला था जो बैंक निफ्टी के ऊपर था। आप सेम चीज को निफ्टी के ऊपर भी इंप्लाई कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए। तो समझ में आया कि हमने मोमेंटम को, कैंडलस्टिक पैटर्न को, यहां पर फिर ये डबल बॉटम को जोड़ा, और सबसे जो सेफ एंट्री एक्टिव होगी, जो सबसे अच्छी एंट्री एक्टिव होगी, जब ये स्विंग हाई के ऊपर चलना चालू करेगा। एक काफी अच्छा ट्रेड यहां भी बन रहा था कि ये जो रेसिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता तो और पावरफुल होता, बट ये विदाउट रिटेस्ट किया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर तो ऑलरेडी कंफर्मेशन था, मोमेंटम का भी कंफर्मेशन अपसाइड की ओर था, और बार बार ये 40 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये सारा स्टडी आपको कब करना है, जब मार्केट यहां पर साइडवेज होता हुआ रहता है। बट हम गलती क्या करते हैं, इस साइडवेज मार्केट के अंदर ही कॉल पुट करते हैं। मार्केट को हमेशा स्टडी करो कि यार आगे क्या हो सकता है, मैं किस और ट्रेड प्लान करूं विद दी लॉजिक, कि यहां पर लॉजिक ऐसे ही कुछ नहीं करना है, ठीक है।
दूसरी चीज देखोगे तो जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की ओर जाता है, ठीक। और देखोगे आरएसआई भी 60 को क्रॉस करता है। ये तो हुआ निफ्टी का एक्सप्लेनेशन कि निफ्टी में किस प्रकार से प्राइस एक्शन और ये सारा चीज बन रहा था। और दूसरी जो मजे की बात बताऊं, अगर मैं इस चीज को, सेम चीज को अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ जोड़ूं तो आपको और मजा आ जाएगा। कैसे, आओ बताता हूं। अगर मैं सेम टाइम 1 डे का टाइम फ्रेम खोलता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमें यहां क्या दिखता है। अगर आप देखो, ये देखो, बहुत ही अच्छा चीज बता रहा, कहीं नहीं देखोगे, सच बता रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। यहां पास मैंने आप लोगों को कई बार बताया प्रो गैप के बारे में। प्रो गैप पता है, मतलब यहां पास ये क्लोज हुआ मार्केट रेड कैंडल, और यहां पास देखो ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मतलब यहां पास क्या है, रेड की क्लोजिंग में और ग्रीन की ओपनिंग में एक गैप है, जिसे हम प्रो गैप बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इस गैप को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे। अगर आपको दिखेगा तो गैप दिख नहीं रहा, मतलब देखो एक गैप ये बहुत ही आराम से दिख जा रहा, ठीक है, ये गैप है। उसके बाद देखोगे ये भी गैप है, बट ये जो गैप है यहां पास, ये इसे हम बोलते हैं प्रो गैप। और ये जो प्रो गैप का एरिया होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर मैं यहां पास एक जोन बना लूं, ठीक है, देखो इस गैप के एरिया में अगर मैं इस जोन को बनाऊं और इसे मैं आगे की ओर एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एडवांस हो जाएगा, जो न्यू लोग हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बट आप एक बार देखना तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये प्रो गैप है। और किस दिन का, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो मतलब काफी ज्यादा इमोशन है इस जगह पर, और एक प्रो गैप भी, सब चीज अच्छा है। और हम आगे चलते हैं। अब देखो ये प्रो गैप के ही बीच में दिख रहा है, ये प्रो गैप जो मैंने यहां पास मार्क किया है, इसी प्रो गैप के पास मार्केट आया है। बहुत ही पावरफुल होता है प्रो गैप्स, और खास करके जब इस प्रकार का प्रो गैप का सपोर्ट आ जाए, ठीक है। पता होगा आप लोगों को कि गैप्स भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं, बट जो प्रो गैप्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। जो मैंने यहां पास आपको दिखाया, दिख रहा है ये प्रो गैप, ये एरिया, ठीक है। एक मिनट, देखो ये प्रो गैप, और ठीक इसी पे आके सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट लिया, यहां पास बुलिश पैटर्न बना, ये तो बेसिक सा चीज हो गया। बट सेम टाइम अगर हम यहां पास आवरली टाइम फ्रेम को खोल के देखें तो अपने को क्या दिखता है कि लास्ट एंगल्फिंग भी बन गया है, और डबल बॉटम और सारा, फिर ये मोमेंटम का जो चीज मैंने बताया, तो ये इसको डबल कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो काफी अच्छा है, और जो चीज मैंने बताया उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, तो मैंने इस वीडियो के अंदर 2-4-5 चीजें बहुत ही पावरफुल बताई हैं, जो आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, कि कोई मेंटर भी नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, कि जो मैंने अपडेट डाला था वो बैंक निफ्टी के ऊपर डाला था। अगर आप देखोगे यहां पास, ठीक है, सबसे पहली चीज बैंक निफ्टी को आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम खोलना है। जो सबसे अच्छा सिग्नल था ना फ्रेंड्स, वो इसी समय था, और इसी पे मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पास मैंने अपडेट डाला था। अगर आप देखो यहां पास अपने को क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा, ये डाइवर्जेंस दिख रहा, और ये डाइवर्जेंस कहां पास बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। निफ्टी की बात कर ली हमने कि निफ्टी के अंदर कैसे प्रो गैप का सपोर्ट, और ये लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न, और ये डबल बॉटम, और ये मोमेंटम का कंफर्मेशन कि आरएसआई ने कैसे कैसे स्ट्रेंथ दिखाया। बट ये जो अभी चीज बता रहा हूं ये बैंक निफ्टी के ऊपर है। बैंक निफ्टी को देखो कैसे ट्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो ये बुलिशनेस आया उसके ऊपर देखो। यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो एक डाइवर्जेंस है। कैसे डाइवर्जेंस है सर, देखो ये रेड की क्लोजिंग से ये क्लोजिंग नीचे है, ठीक है, मतलब एक यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस है, और ये देखो डबल बॉटम भी है, ठीक है, डबल बॉटम। और ये डाइवर्जेंस कहां पास है, 40 के लेवल्स के पास, जो पावरफुल है। मतलब पता है ना आरएसआई का 40-60 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार बताया हूं अगर आरएसआई के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में आरएसआई लिख के डालना, तो मैं जरूर उसके ऊपर जरूर उसके ऊपर वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बट फिर भी कोशिश जरूर रहेगा कि आप लोगों के साथ भी यहाँ पास मैं रेगुलर अपडेट यूट्यूब पे भी शेयर करते रहूं। अब देखो यहाँ पास ये डाइवर्जेंस भी है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, और ये डाइवर्जेंस नॉर्मल डाइवर्जेंस नहीं, ये 40 के सपोर्ट पे है, तो ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मतलब डाइवर्जेंस कई बार दिखेंगे, बट ये जो 40 या 60 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आते हैं ना, बहुत पावरफुल होता है। दूसरी चीज देखो यहां पर प्रो गैप भी है, मतलब ये देखो ये रेड की क्लोजिंग, और यहां पर थोड़ा सा मैं और जूम करूं, देखो ये दिख रहा,
ये दिख रहा प्रो गैप। निफ्टी के अंदर जो मैंने चीज बताया था वही चीज यहाँ पास भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पास भी प्रो गैप है, वीकली टाइम फ्रेम, साथ ही साथ डाइवर्जेंस, तो मतलब डबल कंफर्मेशन हो रहा। और जैसे ही मार्केट, अगर आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के, ये ट्यूसडे का मार्केट है फ्रेंड्स, देखो ये ट्यूसडे का मार्केट यहाँ पास, ठीक है। मतलब जैसे ही मार्केट ट्यूसडे को इस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक करना चालू किया, या ऑलमोस्ट इस स्विंग हाई के पास गैप अप खुला, और उसी समय देखोगे तो मैंने मैसेज डाल के बताया था कि अपकमिंग टारगेट बैंक निफ्टी का ट्यूसडे को देखोगे ना, ट्यूसडे मंगलवार के दिन सुबह सुबह लगभग 9:18 पे सुबह ही मैंने गैप अप देखते ही बताया था कि अपकमिंग डेज में बैंक निफ्टी 51,000 तक जा सकती है, ठीक है। और ये काफी पावरफुल ट्रेड था, अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव यहां से दिखा। अब ये मूव इंट्राडे चार्ट पे आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको वीकली चार्ट खोलोगे तो समझ में आएगा। और इसी के लिए मैं बोलता हूं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखो, बड़ा टाइम फ्रेम किधर की ओर सिग्नल कर रहा उस हिसाब से। और देखोगे तो यहां भी एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न ऑलरेडी बना था, और उसके बाद इसी बॉटम को मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट किया, और जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर यहां निकला और सीधे फिर एक रॉकेट वाला मूव। बट इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पावर है, वो कौन डाल रहा? वीकली टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस, ठीक है। और निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, लास्ट एंगल्फिंग, डबल बॉटम, और मोमेंटम ने देखो 60 को क्रॉस किया था निफ्टी में, ये सारा चीजें को, ठीक है। और प्रो गैप, तो ये दोनों ही इंडेक्स के अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट था। और बाकी जो भी होगा मैं आगे अपडेट करता रहूंगा। बट उसके पहले अगर आपको पता हो आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, उसके लिए देखो, अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम खोलूं फ्रेंड्स, तो यहां पर जो डाइवर्जेंस है उसका टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो समझ लेना कि फिर इतना ही और ऊपर, जितनी इसकी गहराई है ना, इतना ही और ऊपर की ओर जाएगा। बट कब? जब इसको ब्रेक करेगा तब, उसके पहले ही नहीं समझना है, ठीक है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस पे है, और रेसिस्टेंस को तब तक कमजोर नहीं समझना चाहिए जब तक ये ब्रेकआउट ना आ जाए। अभी देखोगे तो ब्रेक नहीं किया है, तो मतलब ये रेसिस्टेंस है, तो एंटिसिपेशन में बाई नहीं करना है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे इस रेसिस्टेंस के पास है, तो कहीं पास अभी हल्का चांसेस है कि हल्का सा जो ट्रेंड है ना, अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप खुल जाए सीधे इसके ऊपर, ठीक है, अगर यहां कहीं गैप अप खुलता है और नीचे आके इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो समझना कि मार्केट फिर यहां से करके ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। बट गैप अप ना खुल के फ्लैट ओपन होता है, इधर कहीं अगर खुलता है, तो हम समझना है हल्का मार्केट साइडवेज होके हल्का सा इस प्रकार से नीचे भी हल्का फुल्का नीचे की ओर आ सकता है। कहां तक? इस गैप तक, या फिर इस गैप तक छोटा मोटा नीचे की ओर आ सकता है, ठीक, क्योंकि एक मार्केट रेसिस्टेंस के पास है। बट हमारा जो निफ्टी है फ्रेंड्स, वो ऐसा नहीं है, इसका रेसिस्टेंस काफी दूर है। इसका रेसिस्टेंस देखो थोड़ा, तो ये थोड़ा सा ट्रेवल और ऊपर की ओर कर सकता है। और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, ये भी यहां पर इसने देखो ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है निफ्टी की ओर से कि निफ्टी इस वीक भी स्ट्रांग हो सकता है, कम से कम इस रेसिस्टेंस तक। और बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के पास आ चुका है, अगर उसे ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की ओर एक मूव दिखेगा, हमको ऊपर की ओर एक मूव दिखेगा। दूसरी चीज आपको पता है कि 21 मार्च एक मेजर टाइम साइकिल होता है, और इस दिन के लगभग देखोगे तो 18 मार्च जो था वो ट्यूसडे का दिन था, और वहीं से एक स्ट्रांग मूव ऊपर की ओर आया। और सबसे बड़ी बात एक और आप लोगों को मैं प्रो टिप देते जाऊं, अगर आप देखोगे यहां पास ये जो निफ्टी का ये जो डिक्लाइन आया, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड आया, ये कहां से आया? ये देखो इस स्टार्टिंग से, ये कौन सा डेट था? 21 सितंबर के पास, ठीक है। ये भी मेजर टाइम साइकिल होता है। 21 सितंबर को देखोगे तो मार्केट में छुट्टी थी, 23 तारीख को मार्केट खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर गया, और लगभग 26 या 27 सितंबर से मार्केट यहां से नीचे आना चालू किया, तो अभी तक नीचे ही आ रहा था। और ये फिर कहां रुक रहा है? 21 मार्च के लगभग, ठीक है। प्लस माइनस 1-2 दिन हो सकता है, क्योंकि कोई भी टाइम साइकिल परफेक्ट नहीं होता, उसके बाद प्राइस को भी कंफर्मेशन चाहिए। जैसे हो सकता है मान के चलो 21 तारीख को, 21 मार्च को मेजर टाइम साइकिल है, बट सेम टाइम अगर आपको दिख जाए कि यार 18 तारीख या 17 मार्च को ही कोई अच्छा रिवर्सल सिग्नल दिख जाए, तो हम इसी दिन से पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया लास्ट एंगल्फिंग और यहाँ पर सारा ये प्रो गैप वगैरह 1 दिन 2 दिन पहले से ही दिख रहा था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर डिक्लाइन के दौरान, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिक्लाइन के दौरान भी 3 लेग ऑलरेडी बन चुके हैं, 1, 2 और ये 3। और मेजर जो भी क्रैशेस होते हैं या बड़ा डाउन ट्रेंड चलता है, उसके अंदर मोस्टली 3 लेग्स दिखते हैं। 3 लेग्स का मतलब जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है ना, या तो मार्केट देखो इस प्रकार से अगर नीचे आ जाए एकदम,
ऊपर गया यहां से एकदम यू शेप, जैसे कि कोरोना में हुआ था, तो कभी कभार होता है, वो बात अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं ए शेप डिक्लाइन। बट मोस्टली क्या होता है कि मार्केट में 3 लेग्स बनते हैं, 1 लेग बना, फिर ये 2 लेग बना और ये 3 लेग। जब ये बनता है तो तीसरी लेग बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि 4 या 5 लेग में जाता है। ये तो बड़ा सा बड़ा क्रैश और ये रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट, ये सारा चीज अपने को 3 लेग्स के अंदर भी खत्म होता हुआ दिखेगा। तो ये भी हो चुका है। और साथ ही साथ यहां पर देखोगे तो तीसरा लेग जैसे ही बना, 1 2 और ये 3, तीसरे लेग के समय प्राइस कहां आ गई, सपोर्ट के पास। ठीक है, तो एक और आप लोगों को एक प्रो एज मिल गया, जो चीज मैंने बताया इसको आप अपने नोट्स में भी नोट कर लेना, तो आपको आगे आने वाले समय में भी मदद मिलेगा। और ब्यूटी पता है, जो ट्रेडिंग का ब्यूटी क्या है कि अगर एक गया ना, कोई बात नहीं, सीख लिए हो, दूसरी बार सेम मौका मिलेगा, तीसरी बार सेम मौका मिलेगा, चौथी बार सेम मौका मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद ये बनेगा ही नहीं, बनेगा, बशर्ते आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। ठीक है, और बाकी जो भी होगा मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और व्हाट्सअप वगैरह ज्वाइन करना हो, टेलीग्राम, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आ जाना। बाय, टेक केयर।